नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जेटेट का एक नया सिलेबस के आधार पर इतिहास का कुछ टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक स्रोत। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और 25 क्वेश्चन करके हम प्रत्येक क्लास में डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सुनिएगा, बहुत जल्दी ही याद हो जाएगी। ये सारा क्वेश्चन लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो उन लोगों को कहा जाता है, आपको पता है, यहाँ पर ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है, ऐतिहासिक स्रोत। उसको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को हम लोगों को चुनना है। तो इसका आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऋग्वेद। इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर है पुराण। इसका आंसर क्या है? पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो कौन सा ग्रंथ ने ये दावा किया था? तो इसका आंसर होगा महाभारत। महाभारत के ग्रंथ में जो है ये दावा किया गया था कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है। तो किन लोगों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? ये आप तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे पहले भी। बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका आंसर भी है बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। अगला क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में है? किस बौद्ध भिक्षु के मध्य बातचीत के रूप में है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागसेन। किसके किसके बीच का है? राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो है ये संवाद है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैकियावेली के प्रिंस की जो तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? चलिए बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, इसका आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, यानी कि कलहन ने किस पुस्तक की रचना की है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है पाणिनि के द्वारा। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है।
चलिए अगला क्वेश्चन, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? इसका आंसर है पतंजलि। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र नाटक का नायक, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक का नाम बताना है आप लोग का, जो कि कालिदास के द्वारा रचित है। इसका नाम भी याद रखना है कि मालविकाग्निमित्र जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो मेन नायक था, मेन हीरो था, एक्टर, उसका नाम क्या है? इस नाम में ही छिपा हुआ है इसका आंसर। तो इसका आंसर है अग्निमित्र। इसका आंसर क्या हो गया? अग्निमित्र। चलिए अगला क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर आप लोग। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है बाणभट्ट। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए आंसर, यदि आ रहा है तो, और नहीं तो बस सुनते जाइए, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। चलिए इसका आंसर है बिल्हन। इसका आंसर क्या है? बिल्हन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चंद-बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद-बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको जवाब दे सकते हैं आप। चंद-बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट, पृथ्वीराज रासो। चंद-बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। इसका आंसर है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका आंसर तो आप लोग बहुत आसानी से जानते होंगे, किसने किया था? मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अब मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये पहले विदेशी यात्री थे जो हमारे भारत में आए थे, मेगास्थनीज, और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिस किताब का नाम है इंडिका। जिस किताब का नाम क्या है? इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी स्ट्रैबो ने। किसने की थी? स्ट्रैबो ने की थी। जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी एक राइटर थे और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम बताना है कौन सा है। प्लिनी एक राइटर थे और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम बताना है, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया है। चलिए इसका आंसर भी बताते हैं हम। नेचुरलिस हिस्टोरिया। इसके पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेलियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेलियन सी की रचना किसने की थी? मतलब ये किताब ग्रंथ का नाम है और किसके द्वारा ये लिखी गई थी ये आपको बताना है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेलियन सी की रचना किसने की थी? तो इसके रचनाकार का नाम है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आपका चाइना का है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वो चाइना का था।
अगला क्वेश्चन 25 और लास्ट क्वेश्चन है। फिर आपको अगला वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन मिलेगा। जब तक ऐतिहासिक शोध खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम वीडियो इसका 25-25 क्वेश्चन करके बनाते रहेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। फिर से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे ऐतिहासिक सोच से ही। और जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे आप लोग रिवीजन करते जाइएगा वीडियो को देख देख के। धन्यवाद।